हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर के बारे में और आज हम उसी की और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। क्या और प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो आज जानते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भी आज हम? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर नंबर। इसी से मैं कुछ पॉइंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो आप देखना। ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, किस तरह से निकलता है। यहां से अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल टू होता है ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस के 1/2 वेयर वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू चलता चला जाएगा जितने भी आपको पुट करने हो ना। मान लो आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना है 4 n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको निकालना है n इंटू एन प्लस के 1/2 को। जैसे हम प्लेस कर दें n की वैल्यू 1 तो 1 इंटू 1 प्लस के 1/2 तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2/2 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बनेगा बच्चों 1 बनेगा, है ना। वैसे हम क्या प्लेस कर दें 4n इज इक्वल टू 2 तब कितना 2 इंटू एक बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा, कितना बनेगा बच्चों 3 बनेगा। 4n इज इक्वल टू 3। देखो 3 और n प्लस के 1 एक बढ़ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 4n इज इक्वल टू 4 आप प्लेस करोगे तो 4 इंटू 5/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 इंटू 6/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा एक मिनट 5 इंटू 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहां से देखो अभी मैं एक ऑर्डर बन के आ रहा है 1 3 6। कौन कौन से हैं हमारे पास नंबर 1 3 6 10 15। देखो एक ऑर्डर निकल के आएगा। पहले नंबर निकाल तो आप किसी से भी सकते हो, n इंटू एन प्लस के 1/2 से निकाल सकते हो, बट यहाँ पर देखो एक ऑर्डर बन के आएगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना बड़ा 2, यहाँ से जाने में कितना बड़ा 3, यहाँ से यहाँ जाने में कितना बड़ा 4, अब कितना बढ़ेगा 5, अब कितना बढ़ेगा 6। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ 6 बढ़ेगा, फिर यहाँ के बाद कितना बढ़ेगा 7, यहाँ के बाद कितना बढ़ेगा 8। तो यहाँ कितने नंबर बनते चलेंगे, 15 के बाद 6 ऐड करेंगे तो अब हमारा 21, 7 ऐड करेंगे तब 28, 8 ऐड करेंगे तब 36। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्या बनते चले जाएंगे, ट्रायंगुलर नंबर बनते चले जाएंगे। क्लियर इतना। इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर, और इस साल हमारा 2024 में ट्रायंगुलर नंबर एएमयू में आ भी रखा है ना। चलो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, सम ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, सम ऑफ ट्रायंगुलर टू कॉन्जुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर, सम ऑफ टू consecutive triangular number triangular number is a square number क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। आपको चेक करके दिखाएं, पहले कितना है 1 और 3, पहले कितना है 1 प्लस के 3 कितना आएगा 4, कितने का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। फिर 3 और 6, फिर है 3 और 6 कितना बन जाएगा 9, कितने का 3 का स्क्वायर। फिर कितना है बच्चों 6 प्लस के 10 कितना 16, कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। फिर आपका 15 प्लस के 10, फिर है 15 प्लस के 10 कितना बनेगा बच्चों 25, कितने का 5 का स्क्वायर। फिर है आपका 15 प्लस के 21, 15 प्लस के 21 कितना बनेगा 36, कितना 6 का स्क्वायर। फिर आपका बनेगा देखो 21 28,
कितना 21 प्लस के 28 कितना बनेगा बच्चों 49। 49 कितने का 7 का स्क्वायर। तो ये आपने देखा इस तरह से आपका बनता चले जा रहा है स्क्वायर। अच्छा यहाँ से आपको एक चीज दिखाऊं मैं, अच्छा ठीक है दिखाते हैं। यहाँ से देखो 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, इनके बीच में क्या आ रहा है बच्चों, 1 3 के बीच में 2 आ रहा है, 3 और 6 के बीच में इवन नंबर 4 आ रहा है, 6 सॉरी सब्ट्रैक्ट करके सॉरी 3 में से 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा 2, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 10 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। दैट मीन्स आपका जितना हम ऐड कर रहे थे उसका स्क्वायर। आगे वाले कॉन्जुगेटिव नंबर में से पीछे वाले को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो उसी का जो रिजल्ट आएगा वही स्क्वायर कहलाएगा, दो कॉन्जुगेटिव नंबर के सम का, किसका ट्रायंगुलर नंबर के सम का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्लियर। तो ये था आपका कौन सा बच्चों ट्रायंगुलर नंबर। अपनी अगली एप्लीकेशन क्या आती है बच्चों, अगली एप्लीकेशन ये आती है देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 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 n स्क्वायर एंड n प्लस के 1 का स्क्वायर। n स्क्वायर और n प्लस के 1 के स्क्वायर के बीच में जो नंबर आएंगे बच्चों, या क्या कह सकते हैं दो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर के बीच में, या और बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर और बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में अगर आप देखें, चलो चेक करें, चलो चेक करते हैं। पहला नंबर आपका आता है बेटा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। अब यहाँ से इतने के बीच में ही चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको ना, फिर आपको एक लास्ट में एक रिजल्ट लिख देंगे हम। अच्छा यहाँ से अगर आप देखो इन दोनों के बीच में 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, 1 के बाद 2 3, इन दोनों के बीच में देखो आप बच्चों 4 के बाद 5 6 7 8, 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में आप अगर देखो तब 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 है ना, और 16 और 25 के बीच में देख लो आप 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना। यहाँ से आप देख लो आप इसके बीच में 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और एक 35 ही रहेगा, 36 तो लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ से काउंट करके देखें कितने नंबर बन रहे हैं हमारे पास, चलो देखते हैं। यहाँ से कितने नंबर बने हमारे, दो बने, दो, तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1। यहाँ कितने बने बच्चों आपके 1 2 3 4, 4 बने, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बने, इसको क्या लिख सकता है 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। ये क्या बनना है, पहले वाला जो स्क्वायर नंबर है उसके डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, इस तरह से बन रहा है। दैट मीन्स मैं अगर बात करूं, एक मैं बात करूं यहाँ से, एक बात कर लूं मैं एन स्क्वायर और एक बात कर लूं एन प्लस के 1 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में जो बच्चों लाई करेगा ना, इन दोनों के बीच में 2n स्क्वायर नंबर लाई करेंगे, 2n नंबर्स लाई करेंगे, पहले वाले नंबर का डबल।
दो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर के बीच में जो पहला वाला नंबर होता है उसके डबल नंबर लाई करते हैं जो स्क्वायर नहीं होते, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकते हैं। क्लियर है? और ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कितने पिछले साल पूछा था ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एन odd number is equal to n स्क्वायर। ओड नंबर को आप ऐड करो, उनका सम जो आता है n स्क्वायर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। फिर 1 प्लस के 3 इज इक्वल टू 4, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बच्चों 1 प्लस के 3 प्लस के 5 कितना बन जाएगा 9, कितने का 3 का स्क्वायर। कितने ओड नंबर है 3, 1 3 5 7, कितने ओड नंबर है 4, कितना बन जाएगा 9 7 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर। ऐसे ही आप करते चले 1 3 5 7, इसके साथ में ऐड कर लो 9, कितना बन जाएगा बच्चों 25, कितने का 5 का स्क्वायर। तो जितने ओड नंबर होंगे, आपके 5 ओड नंबर है तो 5 का स्क्वायर, 6 ओड नंबर है तो 6 का स्क्वायर, 7 ओड नंबर है तो 7 का स्क्वायर, 8 ओड नंबर है तब 8 का स्क्वायर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं लिखूं 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस अप टू एन ओड नंबर एन ओड नंबर की बात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एन स्क्वायर आ जाएगा। आपसे क्या बात कर ले बच्चों, आपसे बात कर ले 1 3 5 7, इस तरह से करते करते आपका 49 कर दे लास्ट में। अब आपको ये पता होना चाहिए कितने ओड नंबर होंगे। देखो 1 से 50 तक कितने नंबर होंगे, 1 से 50 तक 50 होंगे। अब उसमें आधे ओड होंगे और आधे इवन होंगे, तो आपके ओड नंबर कितने हुए बच्चों 25, तो कितने का 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 625। इस तरह से आप निकाल सकते हो, वो कितना भी हो। और 2 नंबर का स्क्वायर तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो इजिली आप निकाल सकते हो। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो ये था आपका बेटा, किसी भी ओड नंबर को आप ऐड करो, लेकिन कौन से होने चाहिए बेटा, लगातार कॉन्जुगेट भी होने चाहिए, स्टार्टिंग से होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होने, तभी निकालना आपको, अदरवाइज नहीं निकालना है ना। हाँ जी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इफ 1 is added to the product of two consecutive odd number, then it becomes a square, नंबर। क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। चलो चेक करके देखें, चलो देखते हैं। हाँ जी, 1 गुणा 3 प्लस के 1 कितना बन जाएगा, 3 प्लस के 1 कितना बनेगा बच्चों 4, ये कितने का 2 का स्क्वायर। और अच्छी बात क्या है, जो दोनों ओड नंबर के बीच में लाई करेगा उसका स्क्वायर बनेगा। देखो बड़ा ही अच्छी बात है। 3 गुणा 5, 5 तिक्का 15, प्लस का 1 भी बचा, प्लस का 1 प्लस का 1, 15 प्लस का 1 कितना 16, और 3 और 5 के बीच में कौन लाई करता है, 4 लाई करता है, तो 4 का स्क्वायर। फिर 5 गुणा 7 प्लस का 1, 35 प्लस के 1 कितना आएगा 36, कितना 6 का स्क्वायर। देखो बड़ा शानदार सा, 5 और 7 के बीच में कौन आया 6, कौन सा इवन नंबर है, इवन नंबर जो है दोनों ओड नंबर के बीच में जो आएगा उसका स्क्वायर बनेगा। आपसे मैंने कहा आपसे एक काम करो, 49 गुणा 51 प्लस का 1, तो आप बताओ अब यहां से क्या बनना चाहिए। 49 और 51 के बीच में क्या लाई करेगा, 50 लाई करेगा, तो 50 का स्क्वायर। आपसे ये कहते हैं 77 गुणा 79
79 का प्रोडक्ट प्लस के वन प्लस के वन प्लस के वन प्लस के वन, एक पैटर्न बनते हैं प्लस के वन। अगर यहाँ से कहें तो 77 और 79 के बीच में कौन लाई करेगा, 78 का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हो बड़ी इजीली, है कि नहीं। वैसे ही आपका इवन नंबर के प्रोडक्ट की बनती है इफ 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 वन इज एडेड to the product of two consecutive even number, then it becomes a square। क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा अगर आप ऐड कर दो किसको, वन को। चेक करें, चलो चेक करते हैं। मैंने कहा दो लगातार इवन नंबर होने चाहिए बच्चों। क्या ले बोला मैंने, इफ वन इज एडेड टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। जैसे 2 into 4 प्लस के वन कितना बन जाएगा, 4 2 8 प्लस के वन कितना 9, और इन दोनों के बीच में 2 और 4 के बीच में कितना पड़ रहा बेटा, 3 का स्क्वायर बनेगा। फिर 4 into 6 प्लस के वन कितना 24 प्लस के वन कितना बनेगा बच्चों 25, कितना 5 का स्क्वायर। देखो बीच में जो भी नंबर पड़ेगा ना कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट में 1 ऐड करो, और जो बीच में पड़ेगा ओड नंबर, अब दो इवन नंबर के बीच में जो ओड नंबर पड़ेगा उसी का स्क्वायर बनेगा, है कितना 6 into 8 प्लस के वन 8 छंग 48 प्लस के वन कितना बन जाएगा 49, कितना 7 का स्क्वायर, कितना 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट 6 और हाँ 6 और 8 सही 6 और 8 सही 5 7 के बीच में 6, ठीक है। हाँ जी, वैसे ही मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको कहूँ सपोज z 66 into 68 का प्लस के वन, अगर आपसे ये कहूँ क्या एक काम करो इसका बताओ तो कितना 66 और 68 के बीच में कौन लाई करेगा, 67 का स्क्वायर। मैं आपसे कहूँ सपोज z 94 into 96 प्लस के वन, तब कितना बन जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करके 1 ऐड करें और यहाँ से क्या बन जाएगा 95 का स्क्वायर। इस तरह से आप जो कर सकते हो बेटा कैलकुलेट कर सकते हो इस पैटर्न को, क्योंकि ऐसे पैटर्न भी आपसे पूछता है और क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं कि नहीं। तो ये था कुछ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा, और अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। और तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए थैंक यू।